मैं 25 माननीय सांसदों ने जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कई अच्छे सुझाव आए, कई क्रिटिसिज्म हुए और कई ऐसे भी तथ्य रखे गए जो कि सत्य से परे हैं। अगर इन सभी विषयों को रखें तो कुल मिला के 4 बकेट्स में सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कई माननीय सांसदों ने बिल से संबंधित विषय रखे, एम्पावरमेंट, जोन में किस तरह से ज़्यादा पावर हो, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इस तरह के विषय रखे। कई माननीय सदस्यों ने सेफ्टी, कवच, सीसीटीवी और जो एंटी कोलिजन डिवाइस 2000 यूपीए गवर्नमेंट में लगा था उसके बारे में विषय रखे। और कई माननीय सदस्यों ने तीसरा बकेट जो एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषय रखे। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आई। ओवरऑल बहुत ही समृद्ध चर्चा रही और मैं सभी माननीय सांसदों को इस समृद्ध चर्चा के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री हम सबके सम्माननीय श्री एच.डी. देवेगौड़ा साहब को। आपने जो आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वचन बहुत ही बहुमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने इतना अच्छे शब्दों में जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले बिल से संबंधित विषयों को कवर करना चाहूँगा जो कि एकदम रेलेवेंट है। कई माननीय सांसदों ने एक चिंता जताई कि क्या इस बिल से सेंट्रलाइजेशन होगा, क्या इस बिल से राज्य सरकारों के पावर कम होंगे। कुछ ने प्रश्न उठाया कि क्या बिल से पार्लियामेंट के पावर्स कम होंगे। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि ये बिल एक सिंप्लीफिकेशन का बिल है। 2 कानून के बजाय एक कानून में अगर सारे प्रोविजन हो तो एक सिंपलर स्ट्रक्चर है। इसी भावना के साथ किया गया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कितना मेजर एम्पावरमेंट हुआ है फील्ड ऑफिसेस का, उसके बारे में। माननीय खड़गे जी अभी नहीं है, कुछ देर पहले तक यहाँ बैठे थे, जो रेल मंत्री रह चुके हैं। 10 साल पहले रेलवे के जोनल ऑफिसेज में जनरल मैनेजर्स को, डीआरएम्स को, उनके पास जो पावर थे उसका अगर आज कंपैरिजन करें, माननीय सभापति महोदय, मैं सबको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूँगा, आज जनरल मैनेजर्स के पास किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने का 100% पावर है। चाहे वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हो टेंडर या वो 1000 करोड़ का टेंडर हो, उसको आज जनरल मैनेजर एक्सेप्ट करते हैं। ये एम्पावरमेंट हुआ। 50 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करने का यानी अप्रूव करने का वो भी पावर जनरल मैनेजर्स को दिया गया है। ये फील्ड में जो एम्पावरमेंट हुआ है, जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन इन 10 वर्षों में हुआ है, अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, उसके कारण आज रेलवे में इतना जबरदस्त, इतना तेज काम संभव हो पाया है। माइक, ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि इतना मेजर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है और इसमें राज्य सरकारों के साथ मिल के बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। जिन माननीय सांसद ने कहा कि राज्य सरकारों के पावर कम किए जाएंगे, ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में एक इनहेरेंट विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं और वो राज्य सरकारों को साथ लेके चलने में उनका हमेशा, उनकी कार्यपद्धति, उनके काम को आप देखेंगे तो वो राज्य सरकारों को हमेशा साथ लेके चलते हैं। कई इसके उदाहरण दे सकता हूँ मैं। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं है, उन राज्यों में भी मान्यवर सभापति जी बहुत अच्छा बजट का एलोकेशन किया गया है। मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। केरल में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी मोदी जी ने रेलवे के लिए 3000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और यही यूपीए के समय मात्र 372 करोड़ होता था। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है। तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, अध्यक्ष जी, वहाँ पे 6626 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है। 870 करोड़, 880 करोड़ होता था। अभी उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है, उससे पहले हमारी सरकार नहीं थी,
मात्र 800 करोड़ का बजट होता था। यूपीए सरकार के दौरान मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल, जहां से इतने कद्दावर रेल मंत्री आते थी, Please, आई एम please, गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, 1 सेकेंड। please. वेस्ट बंगाल में बैठ कर no, माननीय सभापति जी, please take your seat. माननीय सभापति जी, Take your seat. Not going on record. मान्यवर- Please, please. माननीय सभापति जी, पश्चिम बंगाल में जहां यूपीए के समय 4,380 करोड़ का बजट होता था, वहां आज 13,955 करोड़ रुपए का। ये किस आधार पे कहते हैं कि स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? बताइए माननीय सभापति जी। ये बिल्कुल निरर्थक बात बोलते हैं कुछ लोग और केवल राजनीति के लिए बोलते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी राजनीति न करें।